दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के 13 कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि ये भाई इस वक्त कतर में काम कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये दुबई 10 दिन के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि अगर आपके पास में दुबई का वीज़ा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस भाई ने 34 महीना के बाद में कंपनी चेंज किया। जिस कंपनी में चेंज किया था अप्रूवल भी मिल गया था। अप्रूवल मिलने के बाद में क्या होता है कि उस कंपनी से सहमति के साथ उस अप्रूवल को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर किसी तीसरी कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि इसकी पुरानी वाली कंपनी यानी कि ये भाई जिस कंपनी में थे वो कंपनी वाले इसके एप्लीकेशन को कैंसिल करवा देते हैं, फिर इसके ऊपर में केस डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये भाई पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें। तो इसका जवाब है कि आपने यहाँ पर मिस्टेक किया, आपको सोच समझ करके कंपनी चेंज करवाना चाहिए था। आपका जैसे अप्रूवल आ गया था तो अप्रूवल मिलने के बाद में जो नोटिस पीरियड होता है उसके खत्म होने के बाद में आपको कतर आईडी बना लेना चाहिए था, लेकिन आपने उस अप्रूवल को कैंसिल करवा दिया। तो यहाँ पर पुरानी कंपनी वाले को एक मौका मिल गया। बहरहाल आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री में जाएं, आप अपना कंप्लेन वहाँ पर दर्ज करवाएं और वेट करें कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से क्या डिसीजन आता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई के लिए चेंज करने के बाद में फिर उसको कैंसिल करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है एक नसीहत होगी ऐसे लोगों के लिए। हम बढ़ते हैं आज के तीसरे कमेंट की जानिब। यहाँ पर एक भाई पूछना चाह रहे हैं कि कतर आईडी कैंसिल होने के बाद में कितने दिनों तक कतर में रुक सकते हैं। दोस्तों इस सवाल को देखने के बाद मैंने इस सवाल को गूगल में किया तो गूगल मुझे जो कुछ जवाब दिया है यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। इसके मुताबिक अगर आपका कतर आईडी कैंसिल हो जाता है तो आप कतर में 1 महीना रुक सकते हैं। उसके बाद में पर डे 10 रियाल गरमा आना शुरू हो जाता है। ये जवाब मैं गूगल के हिसाब से दे रहा हूँ, जबकि इससे पहले का रूल ये था कि अगर आपका कतर आईडी कैंसिल हो जाता है तो आप कतर में 90 दिन तक भी रुक सकते थे। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब जो कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि ये भाई मिग्रेन की मेडिसिन ले जाना चाहते हैं कतर में, तो इसका क्या प्रोसेस है, यानी कि कौन सा पेपर लेकर के जाएं तो इसकी दवा को न रोका जाए। मेरे ख्याल से ये भाई यही पूछना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर आपको कतर मेडिसिन ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ी बहुत जो है मेडिसिन लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आप जो है डब्बा भर करके लेके जाएंगे तो उस वक्त दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकता है। उस वक्त क्या है कि आपका मेडिकल चेकअप, इसी तरह डॉक्टर का रिपोर्ट और डॉक्टर जो दवाई सजेस्ट करते हैं ये सारा पेपर आपके पास में होना चाहिए। तो क्या है कि इससे गुंजाइश निकल सकती है आपको कतर में दवाई ले जाने के लिए। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि भाई मेरा कतर आईडी ख़त्म हुए 20 दिन हो गए हैं, क्या मैं इंडिया जा सकता हूं? मैं हाउस ड्राइवर हूं। यहां पर मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आईडी कैंसिल करवा करके जाएं ताकि आपको न्यू वीज़ा लेने में आसानी हो। अगर आपका कतर आईडी कैंसिल नहीं होगा तो न्यू वीज़ा लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। बहरहाल आप जाने के लिए जा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई का कहना है कि इस भाई का कतर आईडी 20 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। ये भाई घर जाकर किसी दूसरे वीज़ा में आना चाहते हैं। इसको किसी दूसरे कफिल ने कहा भी है कि मैं तुमको बुला लूंगा। यहाँ पर मैं इस भाई को रिप्लाई करना चाहूँगा कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ अगर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर काम करते रहिए। अगर आप इस वक्त कतर आईडी को कैंसिल करके या ये कि बिना कैंसिल किए हुए वैसे घर चले जाते हैं तो आपको दोबारा कतर आने में दिक्कत होगी। दिक्कत इस तरह होगी कि अभी कतर में वीज़ा बहुत मुश्किल से निकलता है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे भाइयों का कहना है कि कतर में हिंदू वर्कर का वीज़ा नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा सैलरी की लालच में या ये किसी अच्छी कंपनी अच्छी जगह की लालच में जो आपके हाथ में है उसको भी गंवा दें। तो ऐसा न करें, यही मेरा सजेशन है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कतर में फ्री वीज़ा बंद है क्या? इसका जवाब है कि कतर में फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कतर का हर वीज़ा कंपनी का या ये के पर्सनल वीज़ा होता है। कंपनी वाले या ये के कफिल उसको बाहर में छोड़ दे काम करने के लिए, तो वही फ्री वीज़ा कहलाता है। अलग से फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इसको कतर आए हुए 10 दिन हो गए हैं, ये भाई वापस जाना चाहते हैं।
अभी तक इनका जो है कतर आईडी नहीं बना है, तो क्या ये स्पॉन्सर को बिना बताए हुए घर जा सकते हैं या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि आप नहीं जा सकते हैं। जाने के लिए आपको एग्जिट परमिट की जरूरत पड़ेगी। आप नए नए आए हैं, नया नया वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि दिल उचाट रहता है, काम में मन नहीं लगता है, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपको जो है काम में मन लगने लगेगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि जब ये भाई कतर से घर जा रहे थे तो इसके बॉस ने कहा कि तुम्हारा आईडी कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम घर चले जाओ। अब ये भाई कहना चाह रहे हैं कि 1 महीना गुजर चुका है, मेरा आईडी अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करें? आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने कफील आइए कि बॉस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कतर आईडी कैंसिल करने के लिए। जब तक आपका कतर आईडी कैंसिल नहीं होगा तब तक आपको न्यू वीजा के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वेट करना होगा। कतर से घर जाने के टाइम में पहले आप अपना इकामा कैंसिल करवाएं, उसके बाद ही घर जाएं, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इस भाई का कहना है कि अगर कंपनी सैलरी कम कर दे या ये कि कोई जो है दूसरा काम लगा दे या बंदा सप्लाई कंपनी में फंस जाए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आपके एग्रीमेंट में जो काम लिखा हुआ है, जो सैलरी लिखी हुई है, अगर वो काम आपको नहीं मिल रहा है और वो सैलरी आपको नहीं मिल रही है तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि वहां पर आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और आपके साथ में इंसाफ भी ज़रूर होगा। अगला सवाल यहां पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि मुझे सेफ्टी रूल की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया था, अब मैं उस कंपनी को दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है या ये कि नहीं? तो यहाँ पर इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी ने जो टर्मिनेट किया है, आप कंपनी को सॉरी बोल करके एक लेटर दीजिए और उसमें ये कहिए कि मैं इसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हो सकता है कि आपको दोबारा जगह मिल जाए, इस बात का चांस है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता हूं। बहरहाल जो कुछ भी हो, सिचुएशन के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सॉरी बोल करके आपको दोबारा ज्वाइन करना है या ये कि घर जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इसकी कंपनी ने इसको ब्लॉक कर दिया था, पुलिस ने पकड़कर घर भेज दिया, अब ये दोबारा कतर जाना चाहते हैं। इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वीजा जो है पेंडिंग में रहने के बाद में रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर आपने जैसा कि बताया है कि आपकी कंपनी ने आपके खिलाफ में केस डाल दिया था, पुलिस ने पकड़कर आपको घर भेज दिया, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका वीजा दोबारा कतर में नहीं निकलेगा। अगर आप दोबारा कतर में वीजा निकालना चाहते हैं तो पहले आपको केस खत्म करना होगा, जिसके लिए 12,000 रियाल फाइन पे करना होगा, उसके बाद ही में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का लास्ट सवाल नजर आ रहा होगा। अभी कतर और कुछ मुल्कों ने नेपाली को वीजा देना बंद कर दिया है, तो क्या पुराने लोगों को आने की गुंजाइश है या ये कि नहीं? दोस्तों, नेपाली का वीजा बंद हुआ है या ये कि नहीं, इसका जवाब मैं आप लोगों को आगे वीडियो में देने वाला हूं। यहाँ पर इस भाई ने जो पूछा है कि जिन लोगों का कतर आईडी बना हुआ है और वो लोग वेकेशन में गए हैं तो वो लोग कतर जा सकते हैं या ये कि नहीं, तो इसका जवाब है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन लोगों का कतर आईडी बना हुआ है वो लोग बिला झिझक जा सकते हैं, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइक करके वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।